नमस्ते, मेरा नाम नागिंदर है। आज हम पढ़ेंगे कविता ऊषा। ऊषा कविता शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। तो हम इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम इस कविता को पढ़ेंगे। तो आधुनिक हिंदी साहित्य में शमशेर बहादुर सिंह जी का नाम दूसरे शतक के कवियों में आता है। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ था। शमशेर जी मार्क्सवाद के समर्थक माने जाते थे। इन्होंने अपनी हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा गोंडा से तथा स्नातक व स्नातकोत्तर की परीक्षा इलाहाबाद से पूर्ण की। इन्होंने काव्य लेखन के साथ उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया। शमशेर बहादुर सिंह जी को हिंदी व उर्दू का दोआब माना जाता है। दोआब मतलब होता है दो नदियों की भूमि, जैसे अपने कुआनों और सरयू नदी के बीच में जितने हैं वो क्या होता है, दोआब माना जाता है। सन 1993 में इनका निधन हो गया। तो दो नदियों की भूमि को ही की क्या कहते हैं, दोआब। तो इन्हें हिंदी और उर्दू का दोआब कहते हैं, जो बहुत ही उर्वरक होता है। तो हम आज कविता पढ़ेंगे क्या, ऊषा। तो ऊषा का अर्थ होता है सूर्योदय, भोर या प्रातः। तो इस पूरी कविता में सुबह का वर्णन है। सुबह का वर्णन 3 हिस्सों में किया गया है। एक तो सूरज निकला नहीं है, एक तो जब सूरज निकला नहीं होता है, और एक तो सूरज जब निकल गया होता है। मतलब जब सूरज नहीं, एक तो पहला जब सूरज नहीं निकला होता है उस समय का वर्णन किया गया है, जो बहुत ही आकर्षक लगता है। और एक तो जब सूरज उगने वाला होता है या उग गया होता है, और उस समय का आकाश कैसा होता है, इसका वर्णन किया गया है। और तीसरा जब सूरज पूरी तरह से उग गया होता है या उग गया हो। यही तीनों हिस्सों को हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो हम पहले जब सूरज निकला नहीं होता है उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो क्या है, ऊषा मतलब होता है क्या, सुबह। पाठ का नाम क्या है, ऊषा। ऊषा का मतलब क्या, सुबह। तो प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः माने सुबह, सूर्योदय या प्रातः। नभ माने आकाश, था माने था, बहुत माने बहुत, नीला माने नीला, शंख माने शंख जैसे माने जैसे। तो कवि अपनी कल्पना के द्वारा बताता है कि गांव में प्रातः मतलब सूर्योदय, गांव में सूर्योदय से पहले का आकाश, गांव में सूर्योदय से पहले का आकाश शंख के समान, शंख जैसे मतलब शंख के समान बहुत नीला दिखाई दे रहा है। कवि अपनी कल्पना के द्वारा बताता है कि गांव में सूर्योदय से पहले का आकाश, गांव में सूर्योदय से पहले का आकाश, पहले का आकाश बहुत ही, पहले का आकाश मतलब कवि अपनी कल्पना के द्वारा बताता है कि गांव में सूर्योदय से पहले का आकाश, सूर्योदय से पहले का आकाश शंख के समान, शंख के समान बहुत नीला दिखाई दे रहा है। भोर का नभ, भोर अर्थात सुबह, सूर्योदय, प्रातः। तो भोर का जो आकाश, भोर का मतलब भोर का नभ मतलब सूर्योदय से पहले आकाश ऐसा दिखाई दे रहा है। कैसा, नीले शंख के समान दिखाई दे रहा है। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। जैसे गांव में सब लोग राख से चौका करते हैं तो क्या होता है, गीला दिखाई देता है। तो उसी समय जब सूर्य नहीं निकला होता है तो क्या होता है कि जैसे गांव में राख से चौका करते हैं उसी के समान क्या दिखाई दे रहा है, गीला दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, गीला। तो ये कह रहा है राख से लीपा हुआ चौका, मतलब जैसे किसी ने राख से चौका, जैसे किसी ने राख से चौका अभी अभी लिया है, जैसे किसी ने अभी जल्दी जल्दी राख से चौका किया है। अभी गीला पड़ा है मतलब जो अभी तक सूखा नहीं है और क्या है, गीला है, ऐसा सूर्य दिखाई दे रहा है। कैसे, आगे, बहुत काली सिल बहुत काली सिल जरा से लाल केसर,
लाल केसर की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। तो इस पैराग्राफ में किसका वर्णन है इसको जान लेते हैं कि जब सूरज उग जाता है, आसमान में लालिमा छा जाती है, उस समय दृश्य कैसा होता है और किससे तुलना किया गया है, इसी के बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। मतलब कह रहा है कई कि जैसे बहुत काली सील जैसे कि जैसे जैसे धुल गई हो, मतलब जैसे जैसे सूर्य की जैसे सूर्य की उदित हो, जैसे सूर्य की जब सूर्य निकलता है तो ये कह रहा है कि जैसे सूर्य की उदित होती सूर्य की उदय होते हुई लालिमा काली सील पर काली जैसे धुल गई हो, मतलब जैसे सूर्य की उदित होती हुई लालिमा काली सील पर गिरती है, काली सील पर गिरती है तो ऐसा लगता है उसकी सारी कालिमा क्या हो गई हो, धुल गई हो। जैसे उसकी सारी कालिमा धुल गई है, क्योंकि लाल केसर क्या होता है, लाल होता है। तो जब पूरा आसमान क्या होता है, लालिमा छा जाती है, क्या छा जाती है, लालिमा छा जाती है, तो उसकी सारी कालिमा क्या हो जाती है, धुल जाती है। आगे, स्लेट पर यह लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। स्लेट मतलब होता है वो काला स्लेट होता है जिस पे बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं, जिस पे बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, स्लेट। और लाल खड़िया चाक मतलब जो चाक से लिखते हैं तो उनका सफ़ेद होता है, लेकिन यहाँ लाल खड़िया मतलब प्रातः से वर्णन किया गया है, तो लाल खड़िया चाक का वर्णन किया है। तो ये कह रहा है कवि कहता है कि जैसे जैसे सूर्य कवि कहता है कि जैसे जैसे सूर्य की किरणें जैसे जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर गिरती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी नन्हे नन्हे हाथों ने स्लेट की स्लेट की कालिमा स्लेट की कालिमा पर स्लेट की कालिमा पर लाल खड़िया चाक से रंग भर दिया हो, लाल खड़िया चाक से क्या भर दिया हो, रंग भर दिया हो। अब लास्ट पैराग्राफ है। नील नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दें जैसे हिल रही हूँ, और जादू टूटा है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो इस लास्ट पैराग्राफ में कि किसका वर्णन है कि जब सूर्य पूरा उग जाता है, उसका वर्णन किया गया है कि जब सूरज पूरा उग जाता है, नीले आसमान मतलब आसमान क्या हो जाता है, नीला हो जाता है और धीरे धीरे सफ़ेद हो जाता है। तो इसी का इसमें वर्णन किया गया है, सुबह का ही, कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दें जैसे हिल रही हो। मतलब कवि कवि बताता है कि सूर्य की उदित किरणें नीले जल में गिरने मतलब नीले जल में गिरने पर कवि कहता है कि सूर्य की उदित किरणें नीले जल में गिरने पर ऐसा प्रतीत होता है या किसी की गौर झिलमिल दे, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे गौर माने गोरा, देह माने शरीर, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई गोरे वर्ण की सुंदर अप्सरा नृत्य कर रही हो। कवि बताता है कि सूर्य की उदित किरणें नीले जल में गिरने पर ऐसा प्रतीत होती हैं कि जैसे कोई गोरे वर्ण का गोले वर्ण का गोरे वर्ण का सुंदर शरीर वाली अप्सरा नृत्य कर रही हो। और जादू टूटता है इस उषा अब सूर्योदय हो रहा है, उषा मतलब सुबह। तो कह रहा है
कि इस तरह से उषा अर्थात सुबह का जो जादू था, और इस तरह जो उषा मतलब सुबह का जो जादू था, सूर्य के उदय होने पर जादू टूटता है, इस उषा का सूर्योदय हो रहा है, मतलब कि सूर्य के उदय होने पर वह धीरे धीरे कम होने लगता है। अर्थात सूर्य उदय हो गया और उसने अपना संपूर्ण पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। धन्यवाद।